आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में बिना भूमालिक की जानकारी के बगैर जमीन की बिक्री किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यहां भूमाफिया फर्जी जमीन का मालिक बनकर फर्जी एग्रीमेंट की मदद से करोड़ों रुपए हजम कर गया। इतना ही नहीं, धोखाधड़ी करने वाला ही फरियादी का सहयोगी बन बैठा और उसकी रिपोर्ट लिखाने के बहाने ऋण पुस्तिका भी ले ली और फर्जी रजिस्ट्री कराने का प्रयास भी किया। भूमाफिया द्वारा की गई इस धोखाधड़ी के बाद फरियादी ने मामले की शिकायत समान थाने में दर्ज कराई है और एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार भी लगाई। दरअसल यह मामला आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देखने को मिला, जहां करोड़ों की जमीन का फर्जी तरीके से एग्रीमेंट तैयार कर ग्राहकों से टोकन मनी ले ली गई। मामले का खुलासा तो तब हुआ जब एक व्यक्ति की रजिस्ट्री लिखने के बाद इस बात का पता फरियादी को चल गया, जिसके बाद फरियादी ने स्वयं पहुंचकर समान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे फरियादी शिवशंकर सिंह निवासी बड़ा थाना समान ने बताया कि कुछ लोग उसके जमीन के संबंध में बातचीत करने आए थे, जिसके बाद पता चला कि उसकी जमीन का एग्रीमेंट भी हो गया और रजिस्ट्री भी हो रही है। इस दौरान दिवाकर तिवारी नामक व्यक्ति के द्वारा एग्रीमेंट व रजिस्ट्री कराए जाने की बात भी सामने आई है। इधर इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात तो यह रही कि धोखाधड़ी करने वाले जिस दिवाकर तिवारी ने फरियादी से अपने दूसरे नाम से संपर्क कर लिया और उसका सहयोगी बन बैठा। फरियादी को दिवाकर ने बताया कि समान थाने में पदस्थ मुंशी उनके पहचान का है। इसके बाद फरियादी को दिवाकर खुद थाने लेकर पहुंचा, जहां मुंशी न होने की बात कहकर वापस ले आया और सड़क के किनारे एक व्यक्ति को फोन लगाकर बुलाया और बताया कि यही मुंशी है जिनके पास शिकायत करनी है। फरियादी ने बताया कि रिपोर्ट कराने के बहाने आरोपी के द्वारा उसके ऋण पुस्तिका की फोटो कॉपी ले ली गई और फर्जी दस्तखत करके रजिस्ट्री भी कराने की कोशिश की गई। इस बात की जानकारी होने पर फरियादी के द्वारा समान थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है, जिसके बाद आज फरियादी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने पहुंचा है। क्या नाम है आपका? इंद्रमणि सिंह बड़ा। आपको भूमि के नाम पे फर्जी एग्रीमेंट और रजिस्ट्री की जा रही थी, जो की जा रही है, तो क्या कैसे पता चला आपको कि ऐसा हुआ? वो घर कई लोग आए, बोले कि आपकी ज़मीन का एग्रीमेंट हो गया, दिवाकर तिवारी करवा लिए हैं और वहाँ पे दिखाने एक पंडित चिरहुला के और डॉक्टर कलीम अंसारी वहाँ पे ले जाते हैं प्लाट में और वो तो बोलते हैं कि मतलब ये इसका एग्रीमेंट है, इसको बेचना है। जब आपको पता चला तो आपने मतलब कैसे उस आदमी को ढूंढा, कैसे आपको पता चला कि आपके नाम फर्जी वाला हुआ? फिर 2-3 दिन बाद और 3-4 लोग आते हैं, उसमें फिर ये दिवाकर तिवारी जो एग्रीमेंट फर्जी किया वो भी व्यक्ति था। तो हम लोग बोले कि अब इसकी रिपोर्ट करनी है कल थाने में। जब मोबाइल से वो एग्रीमेंट की कापी मिल गई तो बोला कि चलिए मैं भी चलूँगा साथ में। हमारे लवकुश मिश्रा जो मुंशी है समान थाने में, उनसे अच्छे संबंध हैं और संबंध होने के कारण अच्छी कार्रवाई होगी जल्दी से और वो दिवाकर तिवारी पकड़ में आ जाएगा। इसलिए कहिए तो हम भी आ जाएं सुबह। तो फिर वो सुबह आ जाता है और जब हम रिपोर्ट लिखाने जाते तो वो भी साथ में जाता है। थाने समान में जब जाते हैं तो इधर उधर देखता है, बोलता है कि अभी मुंशी जी लगता है कहीं चले गए क्या, अभी तो बुलाए थे। फिर फ़ोन लगाता है किसी को कान में रख करके और कहता है हम लोगों से कि भाई मुंशी जी कहीं जाँच में गए हैं, आधे घंटे बाद कहे हैं, तब तक चलिए वहीं पर उधर से निकलेंगे प्रताप मैरिज गार्डन की तरफ से, तो पुलिया के पास यहाँ काहे बैठे वहीं इंतज़ार करते हैं निरंजन मेडिकल स्टोर के पास पुलिया के नीचे। मुंशी जी मिले आपको? फिर उधर से प्रताप मैरिज गार्डन की तरफ से एक व्यक्ति आता है मोटरसाइकिल में और वो निरंजन मेडिकल स्टोर के पास मोटरसाइकिल धीमी करता है और वो जो दिवाकर तिवारी था, जिसको हम नहीं जानते कि यही दिवाकर तिवारी है, वो बोला कि ये आ गए लवकुश भैया। उनको फिर वो रिपोर्ट की प्रति जो है एक देता है और उसमें रिसीविंग ले लेता है और वो कहते हैं कि चलिए हम चिंता मत करिए, उसको पकड़ते हैं साले को, कैसे वो रजिस्ट्री करवा लेगा। और दिवाकर बोलता है कि भाई किसी से कहिएगा ना, भी न्यूज़पेपर में निकलवाइएगा, ताकि मतलब जांच करने में उसको ये संदेह ना हो जाए कि रिपोर्ट हो गई है। आपकी ज़मीन के नाम पे पैसा भी लिया गया है लोगों से? पैसा भी लिया है लोगों से। वो फिर बाद में पता चला जब मतलब 1-2 अभी मतलब 30 तारीख को पता चला हमको, जब डॉक्टर मनीष सिंह आए वहाँ से, वो भी प्लाट देखने के लिए गए थे, तो मेरे घर आए, बोले ढूंढते ढूंढते आपके घर पास आया हूँ भूम स्वामी की, चूँकि वो एक अंसारी है जो बाण सागर में क्लिनिक खोले हैं, वो दिखाने ले गए थे प्लाट। डॉक्टर कलीम अंसारी।
फिर आज मीटिंग भी किए थे कि मतलब प्लाट से संबंधित, बेचने के संबंधित। बाणसागर में एक होटल में जो मतलब बहुत पीछे है, ऐसी जगह ले गए थे कि कोई आ जा ना सके, और उनकी बातों से मुझे संदेह हुआ कि इसमें कुछ माने दगाबाजी है। इसलिए मैं प्लाट गया और वहाँ जो आपका बागवान है जिसको आप रखे हैं उससे पूछा कि भाई ये किनकी भूमि है, उनका नंबर दीजिए। तो वो बोला क्या बेचते हैं, तो बोला वो बेचते तो नहीं है, नंबर मेरे पास नहीं है, उनका मकान बड़ा में। फिर वहीं पे एक धोबी की दुकान है प्रेस की, उससे पता किया कि भाई ये किसकी ज़मीन है, थोड़ा बताइएगा। कुछ लोग दिखाते हैं क्या वो आपने क्या रिपोर्ट कर दी है? हाँ, रिपोर्ट हमने कर दी है। कहाँ की है? पुलिस थाने समान में। क्या बोल रहे हैं वहाँ? वहाँ बोल रहे हैं कि वो अभी पकड़ में नहीं आ रहा है। नंबर दिए थे जो आप, उससे हम बोला था कि अभी आ रहे हैं, लेकिन ये कहा 1 घंटे बाद आएंगे, फिर अभी तक नहीं आया। अब मोबाइल उसका इस समय बंद है। आपको कैसे पता चला कि यही है दिमाग? पता तब चला जब डॉक्टर अंसारी के पास गए, और डॉक्टर अंसारी ने कहा कि भाई आप सुनील दुबे से मिल लीजिए। उन्होंने 1 लाख का टोकन भी लगाए हैं इसमें। तो हम लोग सुनील दुबे के पास गए, तो सुनील दुबे ने कहा कि टोकन ही नहीं, उसकी रजिस्ट्री भी हम लोग लिख गई है, आपको दिखाएंगे। अभी दिवाकर तिवारी को बुलाते हैं। वो मोबाइल से मतलब उसकी आवाज़ मेरे कान में लगाए, तो हमने कहा आवाज़ तो यही है, लेकिन दिवाकर तिवारी वो है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम था। बोले अभी बुलाते हैं, तो बोला आते हैं उनके मोबाइल से करते करते 2 घंटे हो गए। जब नहीं आया तो बोले कि भाई हो गया, जाइए आप, जब आएगा हमको नंबर दीजिए तब हम उसको बुलवाएंगे। तो फिर रात के 8 बजे वो बोले कि आ गया है वो, आप लोग आ जाइए। फिर हम लोग गए तो वहाँ एग्रीमेंट जहाँ लिखी गई थी वहाँ आप गए नोटरी? हाँ, नोटरी के पास हमने गया तो नोटरी बोला कि देखते ही बोला कि ये ना हमारा सील सिक्का है, ना हमारे हस्ताक्षर है, ना हमारे रजिस्टर में एंट्री है, हमारे यहाँ ये हुआ ही नहीं।